अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। आज की एडिटोरियल क्लास में पढ़ने वाले हैं सुबह का सेकंड एडिटोरियल, सर्विंग दोज हु सर्व, इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा गया आशा वर्कर्स के ऊपर। शायद आप इनके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज की क्लास में आप जानेंगे। भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर हेल्थ मिनिस्ट्री में दसियों लाख औरतें काम करती हैं। इनकी सैलरीज बहुत कम है, लेकिन ये आशा वर्कर्स घर घर जाकर के स्वास्थ्य की सुविधाएं देती हैं, खास करके औरतों और बच्चों को। तो कम सैलरी होने के बावजूद जो इनका क्रिटिकल रोल है ना इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसको डिस्कस किया गया इस आर्टिकल में। बहुत ही इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है, ये आपका क्विज है आज का। इस आर्टिकल को पढ़ते हुए जो भी वोकैबुलरी और ग्रामर आप मेरे साथ सीखोगे, इस क्विज पे आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। एक ट्राई आप इसको अभी दे सकते हो। क्लास के लास्ट में आपको सोल्यूशन करवाऊंगा। 5 में से 5 मार्क्स आने चाहिए सबके। शुरू करते हैं क्लास को। आइए कुछ नया सीख। कह रहे सर्विंग दोज हु सर्व, कह रहे उन लोगों को सर्व करना है। अब उनकी सेवा करने की बारी आ गई है, उन लोगों की दोस्त जो खुद ही सेवा कर रहे हैं, हु सर्व। तो आशा वर्कर्स ने सबकी सेवा कर दी है, अब बारी है आशा वर्कर्स की भी सेवा की जाए। और बात की जा रही है ऑन WHO ऑनर फॉर आशा वर्कर्स। WHO ने जो ऑनर किया है, WHO ने जो सम्मान दिया है इन आशा वर्कर्स को इंडिया की, बात उसकी की जा रही है। समझ में आ गया ना। तो सर्व करेंगे आशा वर्कर्स को, अब इनको भी सम्मान मिलना चाहिए। चलिए अब ऐसे कैसे इज्जत मिलेगी इनको, और इज्जत के साथ में क्या चीज़ चाहिए, ये मालूम चलेगा इनके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है हेल्थ वर्कर्स नीड बेटर रेम्यूनरेशन एंड सेफ्टी गारंटी, नॉट जस्ट अवार्ड्स। कह रहे जो हेल्थ वर्कर्स है ना, ये जो आशा वर्कर्स हैं, सैलरी इनकी बहुत कम होती है, काम बड़ा मुश्किल होता है। कह रहे ये हेल्थ वर्कर्स हैं, इनको ज़रूरत है और अच्छी पगार की, रेम्यूनरेशन की और अच्छी वेजेस की, और सेफ्टी की गारंटी की भी। जहाँ भी ये जाएं वहाँ पे माहौल इनको सेफ मिले, और ना महज अवार्ड्स की, ना केवल छोटे मोटे अवार्ड्स। तो अवार्ड्स तो ठीक है WHO ने दे दिया, लेकिन इनको ज़्यादा ज़रूरत ये है कि इनकी सैलरीज बढ़ाई जाएँ, और ये जहाँ भी जाएं ये सेफ़ रहें, लोग इन पे पत्थरबाजी ना करें, है ना। कुछ अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं कि वैक्सीन लगेगी तो पत्थर मारने लगते हैं आशा वर्कर्स को। तो इनको सेफ़ माहौल मिले और इनको सही से पैसा दिया जाए सरकार की तरफ से। इन वर्कर्स की वर्ब है नीड, रेम्यूनरेशन नया वर्ड है आपके लिए, इसका मतलब होता है सैलरी, कंपनसेशन, वेजेस या पे। जो भी आप काम करते हो उसका मेहनताना बोलते हैं ना, मेहनताने को बोलते हैं इंग्लिश में रेम्यूनरेशन। चलिए सिंपल सा आर्टिकल है। एक काम आपको करना है, आप जो ग्रीन कलर में देख रहे हो ये सारे के सारे नाउन सब्जेक्ट हैं हर लाइन के, पिंक कलर में मिलेंगी उनकी वर्ब्स। अगर मुझसे एक सेंटेंस में कोई पूछता है कि सर मुझे एक चीज़ बता दो जिससे मेरी इंग्लिश इंप्रूव कर सकूँ मैं फास्टेस्ट वे में, तो मैं एक सेंटेंस में ये रिप्लाई करूँगा कि आप सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब आइडेंटिफाई करना सीख लो। तो ये आइडेंटिफाई करके आपके सामने रखे गए हैं, आपको इस पर खास फोकस देना है। 10 दिन इस एक्सरसाइज को करो, अपने आप अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो इसको फॉलो करते रहना। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करते हैं पहले ग्रामर का, बहुत प्यारा कूल कॉन्सेप्ट है। दे, देम और दोज में क्या फ़र्क होता है। मैंने कुछ सेंटेंसेज आपके सामने लिख दिए हैं, यहाँ पे दे, देम, दोज, दे, देम, दोज, दे, देम, दोज में से एक आपको चूज़ करना है। 4 ऊपर हैं, 4 नीचे हैं। एक बार आप ट्राई दे के देखो, फिर मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। आपको दे, देम और दोज, इन तीनों वर्ड्स में से करेक्ट वर्ड्स को 8 सेंटेंसेज में फिट करना है। चलो आराम से यहाँ वीडियो को पॉज कर लेना। अब पहले कॉन्सेप्ट सीख लो, बड़ा इजी है ये कॉन्सेप्ट, बहुत इजी है ना। देखो जब भी आपको सब्जेक्ट चाहिए तब आएगा दे, और जब भी ऑब्जेक्ट चाहिए तब आएगा देम। ऑब्जेक्ट वर्ब का भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का भी हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन इन दोनों के बाद में एक वर्ड और है दोज, जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह पे आता है। लेकिन किस केस में, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही केस में या किसी भी केस में इनके बाद में एडजेक्टिव क्लोज हो या फ्रेज हो। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कैसे। मान लीजिए फर्स्ट सेंटेंस है दे, देम या दोज वर फाइंड बाय द पुलिस। उनको पुलिस के द्वारा फाइन लगाया गया। यहाँ पे सब्जेक्ट की ज़रूरत है दे, देम और दोज में से एक की। सब्जेक्ट कौन बनता है, सब्जेक्ट बनता है सर दे, तो यहाँ पे आप चूज़ करेंगे दे को। सेट है इतना मामला। दे वर फाइंड बाय द पुलिस, देम वर फाइंड नहीं, दोज वर फाइंड नहीं, दे वर फाइंड बाय द पुलिस। लेकिन अब ये 4 सेंटेंसेस देखो, बाकी के 3 दे, देम या दोज नॉट वेयरिंग मास्क वर फाइंड बाय द पुलिस, या दे, देम, दोज हु वर नॉट वेयरिंग मास्क वर फाइंड बाय द पुलिस, या दे, देम, दोज विदाउट मास्क वर फाइंड बाय द पुलिस।
अब इन तीनों ही केसेस के अंदर ये जो भी लोग हैं जिनको पुलिस के द्वारा फाइन लगाया गया है उनके लिए एडजेक्टिव क्लोज या फ्रेज आ रहा है। देखो ये आया ना एडजेक्टिव फ्रेज, नॉट वेयरिंग मास्क, वो वाले लोग जो मास्क नहीं पहने हुए थे, एडजेक्टिव बन गया ये, उन लोगों की पहचान कर दी। हु वर नॉट वेयरिंग मास्क पूरा जो है फ्रेज क्लोज बन गया, यहाँ पे फ्रेज था यहाँ पे क्लोज बन गया है ना। और यहाँ पे लिख दिया विदाउट मास्क, ये भी एडजेक्टिव है। अगर आपको सब्जेक्ट बन के मिले दे या देम में से कोई भी, लेकिन उसके बाद में एडजेक्टिव क्लोज या फ्रेज हो, उस केस में आपको यूज़ करना है दोज को, ठीक है, दोज को। इन तीनों ही केस में आएगा दोज। अब अगले वाले केस में देखो, द पुलिस फाइंड दे देम या दोज, यहाँ पे आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, फाइंड वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे देम, ठीक है। लेकिन बाकी के तीनों सेंटेंसेस में आप ऑब्जेक्ट को चूज करेंगे दोज को, क्योंकि अब देम को डिफाइन करने के लिए तीनों ही जगह पे एडजेक्टिव क्लोज या फ्रेज लगे हुए हैं। तो जैसे ही एडजेक्टिव दिख जाए तो दे और देम दोनों की जगह आता है दोज, और अगर इनके बाद में एडजेक्टिव ना पड़ा हो तो ये अपनी अपनी जगह पे फिट हो जाते हैं, दे अपनी जगह पे, देम अपनी जगह पे, ठीक है। मेरे ख्याल से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एडजेक्टिव दिख गया तो दोज, अगर एडजेक्टिव नहीं दिखा तो सब्जेक्ट की जगह दे और ऑब्जेक्ट की जगह देम। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा हुआ है, सर्विंग दोज हु सर्व, हु सर्व नाम का एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे दोज नाम के इस प्रोनाउन को यूज़ किया गया है। चलिए अब इस आर्टिकल की वोकैबुलरी पे नज़र डालेंगे, ये दे देम दोज पे आज क्वेश्चन बनेंगे आज के क्विज में। आ जाओ पहले वोकैबुलरी पे। आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स को मॉक टेस्ट के लिए मैं रिफ़र करूँगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी ये है कि इसमें 470 एग्जाम्स के 34,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल हैं। अब 34-35 हज़ार मॉक टेस्ट हैं तो इसमें ईजी भी होंगे, डिफ़िकल्ट भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, हर तरह के मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सभी एग्जाम से एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी 399 से, 3 साल की वैलिडिटी में 599 से। लेकिन 1 ईयर पास और 3 ईयर पास पे अगर आप कोड लगाते हैं YT10 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है 1 ईयर पास 360 में और 3 ईयर पास 540 के अंदर। जरूर से डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं, कोड लगाएं YT10। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए अपनी वोकैब शीट है, अपडेट होकर के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी गई है। आज के सारे वर्ड्स इसमें एडिड हैं, जाके डाउनलोड करो इसी ग्रुप से, नाम से सर्च कर लेना। आज के वर्ड्स कौन कौन से हैं हमारे? अनपैरेलल्ड, कन्वर्जेंस, लेडन और जॉपर्डी, चारों पुराने वर्ड्स हैं। और 2 वर्ड्स मैंने नए जोड़ दिए हैं, प्राइवेटाइजेशन, प्रिविशन और ट्रिकल डाउन। तो ये 2 नए वर्ड्स, 4 पुराने वर्ड्स। पहले पुराने वालों को देखते हैं। अनपैरेलल्ड, देखिए पैरेलल का मतलब है समानांतर, एक जैसा, बराबर में चलने वाला। हर वो चीज़ अनपैरेलल्ड है जिसके बराबर में कोई दूसरी चीज़ नहीं चल सकती, जो अपने आप में अनइक्वल है या अनमैच्ड है या मैचलेस है, जिसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई मिसाल नहीं है। आई बात समझ में? जिसके बराबर दूसरी चीज़ कोई चल ही नहीं सकती, जो चीज़ अपने आप में बेमिसाल है, उसको बोलते हैं अनपैरेलल्ड। अब इसके सिनोनिम क्या बन गए? अनइक्वल्ड, मैचलेस, अनमैच्ड और अनप्रेसिडेंटेड। तो अनप्रेसिडेंटेड नाम का वर्ड आज आप आर्टिकल में देखेंगे। इसको हिंदी में अभूतपूर्व भी कहते हैं, जो आज से पहले ना हुआ हो। हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट्स हैव यील्डेड अनपैरेलल्ड या अनप्रेसिडेंटेड रिटर्न्स। हिस्टोरिकली देखा जाए तो स्टॉक मार्केट्स ने अभूतपूर्व रिटर्न्स को दिया है, ऐसी रिटर्न्स जिनका कोई भी मैच दूसरे किसी एसेट क्लास में नहीं मिलेगा, है ना। चलो नेक्स्ट वर्ड है कन्वर्जेंस। कन मतलब साथ में, जानते हो इस रूट को आप। वर्जेंस मतलब किनारे, 2 किनारे साथ में मिल गए, संगम हो गया, मर्जिंग हो गई, कन्फ्लुएंस हो गया, अग्रीमेंट हो गया, उसी को बोलते हैं कन्वर्जेंस। इसका उल्टा है डाइवर्जेंस, एक ही चीज़ से अलग अलग किनारे निकले, डाइवर्जेंस हो गया, सब में डिसएग्रीमेंट हो गया। तो कन्वर्जेंस में चीज़ें साथ में आती हैं, डाइवर्जेंस में चीज़ें एक दूसरे से दूर होती हैं। कोविड-19 वैक्सीन्स आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ मैनी स्ट्रीम्स ऑफ साइंस। कोविड की वैक्सीन जो है नतीजा है संगम का, कन्वर्जेंस का, साइंस की कई शाखाओं के, साइंस की कई स्ट्रीम्स के। इसमें मेडिसिन साइंस भी है, इसमें वायरोलॉजी भी है, इसके अंदर हर तरह का साइंस का जो स्ट्रीम है थोड़ा बहुत यूज़ हुआ है ना, बायोलॉजी, वायरोलॉजी, मेडिसिन साइंस, हर चीज़ को कन्वर्जेंस हुआ है सबका। वर्ड्स इसीलिए डिटेल में करवा रहा हूँ, इनको कनेक्ट करो दिमाग में, रट्टे नहीं मारने हैं, नहीं मार पाओगे। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं, रट्टे नहीं मारने, सेंटेंसेस से कनेक्ट करो, दिमाग में इमेज बनाओ। अगला वर्ड है लेडन। लेडन का मतलब है बोझ के तले दबा हुआ। इसको लोडेड डाउन भी बोलते हैं, इसको फिल्ड विद या बर्डन भी बोलते हैं, इसको फ्रॉट विद भी बोलते हैं। बोझ के तले दबा हुआ, और अक्सर ख़राब चीज़ों के बोझ के तले ही आप दबोगे, है ना। हिज वर्क प्रोफाइल इज लेडन विद या फ्रॉट विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी।
उसका काम का जो प्रोफाइल है वो बोझ के तले दबा हुआ है, लेडन विद है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, जिम्मेदारी के। तो काम में बड़ी जिम्मेदारी है तो बोझ के तले दबा हुआ है उसका काम, है ना। तो ये फ्रॉड विद नाम का जो फ्रेज है आर्टिकल में आज आप देखेंगे लेडन का सिनोनिम है। लेडन विद इज इक्वल टू फ्रॉड विद। नया वर्ड है हमारे पास जेपडी, वैसे तो पुराना है लेकिन कई दिनों बाद कर रहे हैं। जेपडी का मतलब होता है रिस्क, डेंजर, है ना, पेरिल। तो ये पेरिल नाम का वर्ड जो इसका सिनोनिम है जेपडी का, इसको आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। इसकी वर्ब फॉर्म होती है जेपडाइज, किसी चीज़ को खतरे में डालना। जेपडी मतलब खतरा, जेपडाइज मतलब खतरे में डालना। रिसेशंस कैन पुट थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स इन जेपडी। मंदियाँ जो हैं हज़ारों जॉब्स को खतरे में डाल सकती हैं। कैन पुट थाउजेंड्स जॉब्स इन जेपडी। यहाँ पे पेरिल भी लिख देते, डेंजर भी लिख देते, एक ही बात है। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास, सेकंड लास्ट, प्रेविशन। ये वर्ड बना है डेप्रिवेशन से। डेप्रिवेशन का मतलब होता है वंचित होना, पॉवर्टी, गरीबी, डेस्टिन्यूशन, हार्डशिप, नीडीनेस। जब आप बहुत ज़रूरतमंद होते हैं, ज़रूरतमंदी में होते हैं, पॉवर्टी में होते हैं, तब आप प्राइवेशन भी रखते हैं, है ना। समझ गए ना, वंचित पने की जो अवस्था है उसको कहते हैं प्राइवेशन। मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। इकोनॉमिक प्राइवेशन ऑफन पुशेस द पुअर टुवर्ड्स क्राइम। इकोनॉमिक प्राइवेशन जो है, आर्थिक तौर पे जो वंचित होने का काम है, अक्सर गरीब लोगों को अपराध की दुनिया की तरफ ढकेलता है, पुशेस टुवर्ड्स द क्राइम। ठीक है, चलो प्राइवेशन समझ गए ना। डेप्राइवेशन की ही शॉर्ट फॉर्म है प्राइवेशन, डेप्राइवेशन को ही शॉर्ट फॉर्म में प्राइवेशन बोलते हैं। लास्ट वर्ड है ट्रिकल डाउन। ट्रिकल डाउन का मतलब समझो, आप धूप में खड़े हो, पसीना आया आपको, है ना, स्वेटिंग हुई, पसीना आया आपको आपकी आंख पे, आपकी फॉरहेड पे, और वो जो है ट्रिकल डाउन यानी फ्लो डाउन करते हुए, टपकता हुआ धीमे 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 आपके शोल्डर तक आ गया। समझ रहे हो, किसी भी चीज़ का टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो करना कहलाता है ट्रिकल डाउन। अब ये सिर्फ पानी या पसीने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। मान लीजिए सरकार ने एक स्कीम बनाई, हर गरीब को 100 रुपये मिलेंगे, लेकिन होता क्या, नीचे नीचे आते आते 100 के 20 रह जाते हैं। तो आप बोल सकते हो सरकारी स्कीम के 100 रुपये ट्रिकल डाउन होकर के 20 रुपये होकर के पहुँचे हैं। समझ गए ना, ऊपर से नीचे कोई चीज़ आए, फ्लो करे, तो वो ट्रिकल डाउन होगी। चाहे कोई बेनिफिट हो, चाहे किसी चीज़ का समझ, पानी हो, लिक्विड हो, बेनिफिट हो, कोई भी चीज़ हो, ट्रिकल डाउन करती है, ऊपर से नीचे आती है। तो द बेनिफिट्स ऑफ मोस्ट सोशल वेलफेयर स्कीम्स फेल टू ट्रिकल डाउन टू द पुअर। जो फायदे हैं ज़्यादातर सामाजिक विकास की स्कीम्स के, वो नाकामयाब रहते हैं गरीब लोग तक पहुंचने में, ट्रिकल डाउन करने में। ऊपर ही जो है मोटे मोटे लोग खा जाते हैं पैसा सारा, है ना। तो ये 5-6 वर्ड्स अपने पास आज डिटेल में करवा दिए हैं। आ जाओ आर्टिकल पे। वोकैब को रिवाइज करना पड़ेगा, वीकली रिवीजन को 5-10 मिनट 15 मिनट दिया करो हर सैटरडे या संडे को। अब आर्टिकल की एक समरी आपको दे देते हैं, किस बारे में लिखा हो आपको पता लगे। आशा वर्कर्स मैंने आपको दिखा दी, लाखों हैं ये इंडिया में, लाखों। और इनकी सैलरी क्या होती है, मेरा पर्सनल इनके साथ काम करने का मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, गवर्नमेंट जॉब में हूँ मैं। तो ये आशा वर्कर्स के जो ये कैसे काम करती हैं, इसके ऊपर मैंने एक पूरा रिव्यू किया हुआ है पिछले से पिछले साल। तो आशा वर्कर्स का काम तो बड़ा मुश्किल है इनका, गर्मी में धूप में भागना, लेकिन सैलरी के नाम पे उस वक्त इनको 4,500-5 हज़ार रुपये मिलते थे, अभी भी शायद 6-7 हज़ार रुपये मिलते हैं। तो 7 हज़ार रुपये में घर घर जाना, लेकिन इनका काम इतना क्रिटिकल है, अगर ये पिक्चर से बाहर हो जाएं तो इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा गिर जाए। अब इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। उन्होंने देखा कि ये बहुत ही मजबूरी में और बहुत ही कम तनख्वाह में काम करने वाली औरतें हैं, इनको अवार्ड भी देंगे, और साथ ही साथ भारत सरकार को भी इन्होंने बोला है कि इनकी वेजेस को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। हमारा आर्टिकल भी यही कह रहा है कि अवार्ड्स तो ठीक है, ज़रूरी हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनको अच्छा रेम्यूनरेशन दो और साथ में सेफ्टी की गारंटी भी दो। आशा वर्कर्स की तरह ही कुछ पोलियो वर्कर्स को भी, जो अफगानिस्तान में काम कर रहे थे, उनको भी अवार्ड मिल रहा है। इन सभी पोलियो वर्कर्स को, खास करके उनमें से औरतों को गोली मार दी गई पोलियो वैक्सीन पिलाने के लिए। तो सेफ्टी की गारंटी भी होनी चाहिए, है ना। अभी वो पूरी कहानी आपको आगे बताएगा। चलो आर्टिकल शुरू कर लेते हैं, आ जाओ जल्दी से। अगर अपनी ऐप को अभी भी डाउनलोड करना बाकी है तो ज़रूर से कर लेना। इंग्लिश का सेक्शन इस ऐप से आपका कवर हो जाता है, किसी भी एग्ज़ाम का। राइटिंग का कोर्स भी है, बैंकिंग का कोर्स भी है, एसएससी का कोर्स भी है। 450-775 रुपये में 1-1 साल के कोर्स आपको मिल जाते हैं, पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाता है। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें, ऐप को डाउनलोड करें, फर्स्ट कमेंट में लिंक रखा है एप्लीकेशन का। चलिए, कह रहा है रिकॉग्निशन वेरी ऑफन गोज टू दोस एट द टॉप ऑफ द पैकिंग ऑर्डर एंड स्टेज देयर। कह रहे जो रिकॉग्निशन है, रिकॉग्निशन मतलब किसी चीज़ को पहचानना, रिकॉग्नाइज करना, किसी को सम्मान देना। कह रहे जो सम्मान देने का काम है, जो रिकॉग्नाइज करने का काम है, पहचान करने का काम है, अक्सर वो जाता है, गोज होता है उन लोगों की तरफ, टू दोस जो होते हैं टॉप पे,
है ना, और किसके, पैकिंग ऑर्डर के, हायरार्की के। जो सबसे ऊपर होते हैं हायरार्की के अंदर, हमेशा उनको ही रिकॉग्निशन मिलता है, और करे वहीं रह जाता है, स्टेज देयर। किसी कंपनी ने अच्छा काम किया तो सीईओ के पास रिकॉग्निशन आएगा, किसी सरकार ने अच्छा काम किया तो पीएम के पास आएगा। जो नीचे का कार्यकर्ता है, नीचे का जो एम्प्लॉई है, उस तक कभी भी रिकॉग्निशन, कभी भी शाबाशी नहीं पहुंचती। चलिए, रिकॉग्निशन, शाबाशी की वर्ब है गोज और दूसरी वर्ब है स्टेज, दोनों ही प्रेजेंट सिंपल टेंस में, गोज टू दोज एंड स्टेज देयर, एंड कंजंक्शन से जुड़ी हुई हैं। दोज मैंने आपको अभी समझाया है, अगर एडजेक्टिवल क्लोज या फ्रेज आ जाए तो आपको देम या दे की जगह दोज को इस्तेमाल लेना है। यहाँ भी वही हुआ है, एट द टॉप। कौन से लोग भाई, जो सबसे ऊपर बैठे हैं। तो ये इस एडजेक्टिवल फ्रेज की वजह से यहाँ पे टू के बाद में देम नहीं, हमने दोज लगाया है। पैकिंग ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, हायरार्की को बोलते हैं, सोशल स्ट्रक्चर को बोलते हैं, पावर स्ट्रक्चर को, ठीक है, पैकिंग ऑर्डर बोलते हैं इसको। चलो आगे बढ़े। करेक्ट, क्रेडिट्स सेल्डम ट्रिकल डाउन टू द वर्कर एट द बॉटम। कह रहे लेकिन जो क्रेडिट है, क्रेडिट समझ गए ना, किसी चीज़ का श्रेय, कह रहे जो श्रेय है वो बहुत ही कम, सेल्डम बहुत ही कम, नॉट वेरी ऑफन, ट्रिकल डाउन होता है, ऊपर से बहता हुआ आता है उन वर्कर्स तक जो बॉटम पे बैठे हैं। तो ऊपर वाले सारा क्रेडिट ले जाते हैं, सारा जो है शाबाशी ले जाते हैं, नीचे वालों को कभी भी नहीं मिलती। क्रेडिट आप समझ गए, किसी चीज़ का श्रेय, इसकी वर्ब है ट्रिकल डाउन। ट्रिकल डाउन का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना, जैसे पसीना बह के आता है ना, उससे आप इसको कनेक्ट कर लेना। सेल्डम, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, सब का मतलब है बिरले ही, ना के बराबर, है ना। 100 में से 99 बार नहीं मिलता नीचे वालों को क्रेडिट। और आगे आ जाओ। कह रहे द WHO, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडियाज आशा। अब देखो, आशा की फुल फॉर्म है accredited social health activist and the polio workers of Afghanistan is an attempt to right that wrong। अब कह रहे ये जो गलत काम होता है, ऊपर वालों को तो मिलता है, नीचे वालों को नहीं मिलता, इसके लिए WHO ने क्या किया। कह रहे WHO जो है ना, द WHO, इसका जो एक्ट है, इसकी जो हरकत है, जो है रिकॉग्नाइज करने की, पहचानने की, शाबाशी देने की, एक तो इंडिया की आशा वर्कर्स को, जिनका फुल फॉर्म होता है ASHA, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, और दूसरा कई पोलियो वर्कर्स को जो काम कर रहे थे अफगानिस्तान में। कह रहे इनका जो एक्ट है ना, इन दोनों को पहचानने का, ये एक अटेम्प्ट है, ये कोशिश है टू राइट। अब देखो, इन्फिनिटिव है, राइट करना मतलब किसी चीज़ को सही करना, सही करने की, राइट करने की, इसी रॉन्ग को, इसी गलत चीज़ को। तो WHO ने क्या बोला, अब ऊपर वालों से बात नहीं करेंगे, हम तो जो सबसे नीचे काम करते हैं ना, आशा वर्कर्स और पोलियो वर्कर्स, आज इनको शाबाशी देंगे स्टेज पे बुला के। WHO के एक्ट की वर्ब है इस, राइट का मतलब होता है सही, लेकिन होता है एडजेक्टिव फॉर्म में, जैसे राइट डिसीजन, राइट मोमेंट, लेकिन यहाँ पे राइट को वर्ब फॉर्म में यूज़ किया गया। राइट एक वर्ब भी है, इसका मतलब होता है चीज़ों को सही करना, टू राइट दैट रॉन्ग, इसी गलत चीज़ को सही करने की बात यहाँ पे हो रही है। पहचाना करो कहाँ पे वर्ब, कहाँ पे वर्ब फॉर्म में, कहाँ एडजेक्टिव फॉर्म में, थोड़ा फर्क देखा करो। यहाँ पे टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म आ रही है, ठीक है। कह रहा है इट इज़ अ रेयर एंड कमेंडेबल डॉफिंग ऑफ द हैट फॉर वर्कर्स एट द वेरी बॉटम ऑफ द रंग एंड गिव्स क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू। कह रहा अब ये जो काम किया ना WHO ने, ये एक रेयर और एक ऐसा डॉफिंग ऑफ द हैट है। देखिए, डॉफिंग ऑफ द हैट या टिप ऑफ द हैट, दोनों का मतलब होता है टोपी झुका करके सलाम करना। जब आप किसी को सलाम करते हो ना, खासकर अंग्रेज जो हमेशा टोपी पहनते थे पुराने टाइम में, तो किसी को सलाम करना होता था, किसी को रिस्पेक्ट देना है, तो अपनी कैप को थोड़ा सा ऊपर उठा लेते थे और फिर छोड़ देते थे। इसी एक्ट को बोलते हैं डॉफ द हैट या टिप द हैट, टोपी को झुकाना। कह रहा है ये अपने आप में एक बड़ा ही रेयर, एक बड़ा ही सेल्डम सा और बड़ा ही प्रशंसनीय, बड़ा ही प्रेज वर्दी, कमेंडेबल, इज्जत देने का काम है, डॉफिंग ऑफ द हैट है उन वर्कर्स के लिए जो बिल्कुल नीचे बैठे हैं, एट द वेरी बॉटम है इस सीढ़ी के, इस रंग के, सीढ़ी में सबसे नीचे आते हैं। और कह रहे यही जो है देता है क्रेडिट को जहाँ पे इट इज़ ड्यू, जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, जहाँ पे इसको देना चाहिए। आगे बात समझ में। तो ये जो काम हुआ है ना, ये एक्ट, ये एक तो रेयर है और ये क्रेडिट देता है जिन लोगों को देना चाहिए, वेयर इट इज़ ड्यू। कमेंडेबल का मतलब अपलॉडेबल, प्रेजवर्दी, लॉडेबल, प्रशंसनीय। डॉफिंग ऑफ द हेड या टिपिंग ऑफ द हेड, दोनों का मतलब होता है टोपी झुका के सम्मान देना, किसी को इज्जत देना। रंग का मतलब होता है सीढ़ी का स्टेप। तो बॉटम ऑफ द रंग पे कौन लोग हैं, जो पावर स्ट्रक्चर में सबसे नीचे आते हैं, जो सबसे नीचे के इंप्लॉइज हैं, जैसे आशा वर्कर्स। आगे बढ़े। कह रहे व्हेन WHO डायरेक्टर टेड्रोस एडनम घेब्रेयेसस announced the names of 6 global health leaders awardees at the opening session of the World Health Assembly, over 1 million Ashas and 8 volunteered polio workers found themselves being counted amidst people leading from the front।
अब बता रहे WHO ने किसको और क्या अवार्ड जो है दिया या क्या देने वाला है। कह रहे जब WHO के DG थे, डायरेक्टर जनरल मिस्टर एडनम, जब इन्होंने अनाउंस किया नामों को 6 ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्डीज़ का, और कहाँ पे, ओपनिंग सेशन में पब्लिक हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के। तो इसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट असेंबली होती है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, वहाँ पे जब इन्होंने नाम लिया और किसका, 6 ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्डीज़ का। कह रहा उसी वक्त क्या हुआ, इसमें 1 मिलियन आशा और 8 वॉलंटियर पोलियो वर्कर्स ने पाया अपने आप को काउंट होते हुए उन लोगों के बीच जो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे थे, जो सबसे आगे से लीड कर रहे थे। तो 6 तरह के लोगों को WHO ने इस बार अवार्ड देने का सोचा है। उसमें एक तो आशा वर्कर्स आ गए सारे के सारे 1 मिलियन 10 लाख, और 8 अफगानिस्तानी पोलियो वर्कर्स भी आ गए। बाकी 4 और हैं, उनके नाम भी बता देगा आपको। तो इन्होंने भी अपना नाम जो है काउंट होते हुए देखा WHO के अवार्डीज़ की लिस्ट में। समझ में आ गया ना सेंटेंस। WHO जनरल की वर्ब है अनाउंस्ड, 1 मिलियन आशा और हेल्थ केयर मतलब पोलियो वॉलंटियर्स की वर्ब है फाउंड देमसेल्फ बीइंग काउंटेड, पाया अपने आप को काउंट होते हुए। ठीक है, बीइंग काउंटेड यहाँ पे पैसिव है, फाउंड देमसेल्फ बीइंग काउंटेड पैसिव पार्टिसिपल है ना, बीइंग काउंटेड। चलिए आगे बढ़े। और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। अवार्डीज वो होते हैं जिनको अवार्ड मिलता है। देखो, अवार्डर मतलब जो अवार्ड देगा, अवार्डी मतलब जो अवार्ड लेगा, है ना। इंटरव्यूअर जो कि इंटरव्यू देगा, इंटरव्यूई देखो इंटरव्यूअर कौन है, जो आपके सामने बैठा आपका इंटरव्यू ले रहा है, और इंटरव्यूई वो हैं जो आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो इस तरीके से ER और ES के बीच में फ़र्क करना सीखें लास्ट में अगर लगाओ तो। और आगे बढ़ो। कह रहा द अदर अवार्ड्स आर पॉल फार्मर, को फाउंडर ऑफ द NGO पार्टनर्स इन हेल्थ, अहमद हंकीर अ ब्रिटिश लेबनीज साइकियाट्रिस्ट, लुडमिला सोफिया ओलिवेरा वेरेला अ यूथ स्पोर्ट्स एडवोकेट, एंड योही ससकावा WHO's गुडविल एम्बेसडर फॉर लेप्रेसी एलिमिनेशन। कह रहे बाकी के जो अवार्डी हैं, देखो 2 तो ये हो गए आशा और 8 पोलियो वाले, अब 6 थे ना, तो 6 में से बाकी 4 कौन है इन 6 में से। कह रहे जो बाकी अवार्डीज़ हैं जिनको अवार्ड मिलने वाला है, ये हैं 4 ये वाले लोग। पहला है मिस्टर फार्मर जो कि कोई को फाउंडर है NGO पार्टनर्स के, अहमद साहब हैं जो एक साइकियाट्रिस्ट हैं, ये हैं वरेला जी जिनका यूथ स्पोर्ट्स एडवोकेट हैं, और साथ में ये हैं जो WHO की गुडविल की एम्बेसडर हैं लेप्रोसी के एलिमिनेशन में। लेप्रोसी का मतलब होता है कुष्ठ रोग, एलिमिनेशन मतलब होता है ख़त्म कर देना, तो कुष्ठ रोग को ख़त्म करने का ये काम कर रही हैं। ठीक है, कोड बोलते हैं लेप्रोसी को। चलो आगे बढ़े। सब्जेक्ट वर्ब आपने पकड़ लिया, अब 2 वर्ड्स के ऊपर नज़र डालेंगे। पहला वर्ड है साइकियाट्रिस्ट। चलो मुझे बताओ, साइकियाट्रिस्ट ये वर्ड बना साइकियाट्री से। एक वर्ड होता है साइकोलॉजी, एक होता है साइकोथेरेपी। इन तीनों में कुछ फ़र्क कर सकते हो क्या आप? भाई एक साइकियाट्री है, इससे बन गया साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट। ठीक है, ये भी एक डॉक्टर होता है। फिर एक साइकोलॉजी है, इससे बन गया साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ यार आज मैं, साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये साइकियाट्रिस्ट और ये साइकोलॉजिस्ट, और तीसरा है ये साइकोथेरेपिस्ट। इन तीनों में क्या फ़र्क है? बहुत ही अच्छा फ़र्क है इन तीनों के बीच में। चलो याद रहेगा, एक बार आपको बताएंगे तो। देखो, साइकियाट्रिस्ट वो आदमी है जो साइकियाट्री पढ़ता है, और साइकियाट्री के अंदर होती है मेडिसिन। याद रखना, साइकियाट्रिस्ट वो आदमी होता है जो मेडिसिन देने के लिए सरकार से या अपने प्रोफेशन से जिसको एलिजिबिलिटी मिली हुई है। साइकियाट्रिस्ट ही आपको हमेशा दिमागी बीमारी की दवाई देगा, कोई और दूसरा आदमी नहीं दे सकता। साइकोलॉजिस्ट जो होता है ना, ये दवाई नहीं दे सकता, ये सिर्फ काउंसलिंग कर सकता है, आपको समझा सकता है। जैसे आप निराश हो, उदास हो, है ना, डिसअपॉइंटेड हो, तो कुछ आपको समझाएगा, आपको हिप्नोटाइज करेगा, लेकिन ये दवा नहीं दे सकता। इट इज़ नॉट अ डॉक्टर हु कैन प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन। और साइकोथेरेपिस्ट कौन है? ये दोनों ही साइकोथेरेपिस्ट हैं, दोनों ही इसके पार्ट हैं, सबसेट्स हैं। साइकियाट्रिस्ट भी साइकोथेरेपिस्ट होता है और साइकोलॉजिस्ट भी साइकोथेरेपिस्ट होता है। आप साइकोथेरेपिस्ट वर्ड को सुने तो आपको सामने वाले को पूछना पड़ेगा कि दवाई वाला डॉक्टर है, बात करेगा खाली, है ना। तो ये 2 अलग अलग टाइप के डॉक्टर होते हैं, सब दिमागी बीमारी के जो है डॉक्टर्स हैं। बड़े आगे, इस पे 1 वर्ड बनता है, दिमागी बीमारी की दवा देने वाला डॉक्टर क्या कहलाता है? सर वो साइकियाट्रिस्ट कहलाता है, साइकोलॉजिस्ट नहीं होता। साइकोलॉजिस्ट का काम है बस आपको समझाना बुझाना। कह रहा डॉक्टर टेड्रोस हु पिक्स द अवार्डीज हिमसेल्फ सेड दैट द अवार्ड रिकॉग्नाइजेज दोज हु हैव मेड एन आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोटेक्टिंग and promoting health around the world at a time when the world is facing an unprecedented convergence of inequality, conflict, food insecurity, climate crisis and a pandemic.
अब कह रहा है कि WHO के डायरेक्टर जनरल का इन लोगों के बारे में कहना क्या है। कह रहे हैं जो टेड्रोस साहब है डायरेक्टर जनरल, जो पिक करते हैं, जो चुनते हैं अवॉर्डीज़ को, जिनको अवार्ड मिलेगा उन लोगों को खुद हिमसेल्फ। कह रहे डायरेक्टर साहब खुद चुनते हैं किसको मिलेगा। कह रहे इन्होंने ऐसा कहा, मिस्टर टेड्रोस सेड। क्या कहा भाई? दैट वो ये कि ये अवार्ड जो है रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है उन लोगों को जिन्होंने मेक किया है बहुत ही स्पेशल कंट्रीब्यूशन को, आउटस्टैंडिंग योगदान को। और किस किस काम में भाई? 2 कामों में। पहला तो महफूज रखने में, प्रोटेक्ट करने में, और दूसरा प्रमोट करने में, बढ़ावा देने में स्वास्थ्य को, हेल्थ को पूरी दुनिया के अंदर। तो इनका यही कहना है कि ऐसे लोगों को ही जो है मैं अवार्ड देना चाहता हूँ। और कह रहा है ये कैसे वक्त भाई, ये सारा काम किस वक्त होगा? ये लोग ये सारा काम उस वक्त करते हैं प्रोटेक्ट और प्रमोट करने का, एट ए टाइम, ऐसे एक वक्त पे जब पूरी दुनिया फेस कर रही है एक अभूतपूर्व संगम को, अनप्रेसिडेंटेड कन्वर्जेंस को। अभूतपूर्व संगम, समझ गए ना, अनपैरेलल्ड कॉन्फ्लुएंस। और ये संगम है इन चारों गलत चीज़ों का। पहला है असमानता, इनइक्विटी का, दूसरा है लड़ाई झगड़े का, कॉन्फ्लिक्ट का, तीसरा है फूड इनसिक्योरिटी का, पता होगा आपको, भूखे मर रहे हैं लोग गेहूं ना होने की वजह से, चौथा है क्लाइमेट क्राइसिस का, और पांचवा है एक महामारी का, एक पैंडेमिक का। तो ये लोग हैं, बैकबोन है दुनिया की। इन सब चीज़ों के बीच में हेल्थ को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। टेड्रोस की वर्ब है सेड, हु की वर्ब है पिक्स, दोज की वर्ब है, दोज की कोई वर्ब नहीं है, दोज तो वैसे ही आया ना, रिकॉग्नाइज वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इसके आगे क्लोज रखा था, एडजेक्टिव क्लोज, इसलिए हमने देम नहीं लगाया, यहाँ पे दोज लगाया, जो कॉन्सेप्ट आपने ऊपर अभी सीखा था। आउटस्टैंडिंग मतलब खास होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान, वर्ड की वजह वर्ब है इज फेसिंग। याद रखें हमारी दुनिया के लिए हमेशा द लगाएं, द वर्ड है ना, इंसानी दुनिया की बात हो रही है। अनप्रेसिडेंटेड आप जानते हैं, अनमैच्ड, मैचलेस, अनपैरेलल्ड, जिसका कोई सानी ना हो, अभूतपूर्व हो। कन्वर्जेंस मतलब संगम है ना, मर्जिंग। चलो आगे बढ़े, कुछ और देखने वाला है इसमें, मेरे को तो नहीं लग रहा। चलो एक कॉन्सेप्ट है, ये फटाफट देख लो। कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद में लिखा हुआ है प्रोटेक्टिंग, और फिर एंड लगा के लिखा हुआ है प्रमोटिंग। टू के बाद में आ रही है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने ये शीट को अभी तक नहीं समझा है। इस शीट में सारे वो फ्रेज हैं जिनमें टू के बाद आएगी, या तो आएगा नाउन, और या फिर आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसको बोलते हैं जेरेंट। विद द व्यू टू, व्हेन इट कम्स टू, कमिटेड टू, एडिक्टेड टू, की टू, लिंक टू, कॉन्ट्रीब्यूट टू। कॉन्ट्रीब्यूट टू और कॉन्ट्रीब्यूशन टू दोनों के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ही इस्तेमाल करें। ठीक है, शीट को देखो, बार बार बोलो, एज अ मीन्स टू, क्लोज टू, रिलेट टू, एल्यूट टू, ओपन टू, बार बार बोलोगे दिमाग में ही बैठ जाएगा। इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब ये क्यों नहीं लगानी है, इसके लिए बेसिक्स पूरे कर लेना, होम पेज पे रखे हुए हैं, पूरा लॉजिक से बताया हुआ आपको कहाँ पे टू के बाद में आईएनजी फॉर्म लगेगी और क्यों नहीं लगेगी। चलिए, कह रहा था आशास वर ऑनर्ड फॉर देयर क्रूशियल रोल इन लिंकिंग द कम्युनिटी विद द हेल्थ सिस्टम टू इंश्योर दोज लिविंग इन द रूरल पॉवर्टी कैन एक्सेस प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज। कह रहा है आशास जो है ना, एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो हैं, इनको ऑनर किया गया था, इनको सम्मान दिया गया, इज्जत दी गई WHO के द्वारा, उनके क्रूशियल रोल के लिए, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के लिए, और किसमें जोड़ देने की, लिंक कर देने की कम्युनिटी को, समाज को हेल्थ सिस्टम के साथ, हमारे सरकारी अस्पतालों CHC और PHC के साथ। अच्छा, ये ऐसा क्यों करती हैं भाई, ये क्रूशियल रोल क्यों निभाती हैं, लिंक क्यों करती हैं इन दोनों को? ये इसलिए करती हैं ताकि इंश्योर कर सकें, पक्का कर सकें कि वो लोग जो लिव कर रहे हैं रूरल पॉवर्टी में, गांवों के अंदर पॉवर्टी में, वो एक्सेस कर सकें, वो पहुंच सकें प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज तक, है ना, PHC तक। तो ये इस तरह से आशास को ऑनर किया गया। इनका काम यही है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर तक गरीब लोगों को लेकर के आना, उनको लिंक करना कम्युनिटी के साथ। आ गई बात समझ में? आशास की वर्ब है ऑनर्ड, दोस्त की वर्ब है एक्सेस। यहाँ पे टू इंश्योर जो आप देख रहे हैं, ये क्रूशियल रोल के लिए आया है। रोल कौन सा है भाई? रोल वो है जो इंश्योर करेगा कि ये लोगों को ये सब चीज़ें मिल सके। सिंपल इन्फिनेटिव है, क्रिटिकल रोल के बारे में फ्यूचर की बात को बता रहा है। इन्फिनेटिव जानते हो ना, फ्यूचर वाला, पास्ट वाला, कंटिन्यूस वाला कैसे काम करता है। तो सिंपल इन्फिनेटिव फ्यूचर को बताता है, रोल जो इन चीज़ों में काम करेगा। इस टू इंश्योर का आशा से कोई भी कनेक्शन नहीं है। आगे बढ़े, कह रहा दीज वर्कर्स ऑल विमेन फेस्ड हरासमेंट एंड वायलेंस फॉर देयर वर्क ड्यूरिंग द पैंडमिक, वेल डॉक्यूमेंटेड इन द मीडिया। कह रहे जो वर्कर्स हैं, जो सबकी सब औरतें हैं, इन्होंने फेस किया एक तो प्रताड़ना को, हरासमेंट को। हरासमेंट की स्पेलिंग देख लेना, बहुत अच्छी स्पेलिंग है ना। एक तो प्रताड़ना को फेस किया इन्होंने, और दूसरा हिंसा को, वायलेंस को, उनके उस काम के लिए जो आया था पैंडमिक के दौरान, और जो वेल डॉक्यूमेंटेड है मीडिया के अंदर
पूरे अपने न्यूज़ चैनल्स और प्रिंट मीडिया में आपको मिलेगा। ये गाँवों में जाती थी कोरोना टेस्ट करने, लोग उन पे पत्थरबाजी करते थे, है ना। तो वेल डॉक्यूमेंटेड हरासमेंट इन आशा वर्कर्स की हुई है। वर्कर्स की वर्ब है फेस्ड। कह रहे वाइल द पैंडमिक री रोट द रूल्स क्रिएटिंग डेंजर वेयर mere routine existed, it must be stressed that in general their job, which takes them into difficult to reach places and hostile communities, confers a measure of preventions। ये इस पूरे आर्टिकल की आत्मा है। ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये वाला इस पूरे आर्टिकल की आत्मा है। अब देखो कैसे इनकी प्रॉब्लम बताएगा। कह रहा है ये जान पे तो खेलती हैं, जहाँ पे पैंडमिक ने रूल्स को रीराइट कर दिया। पैंडमिक की वजह से सब कुछ बदल गया, सब काम नए ढर्रे से होने लगे, रूल्स को रीराइट कर दिया पैंडमिक ने। और कैसे किया भाई? क्रिएट करते हुए डेंजर को ऐसी जगहों पे, खतरों को ऐसी जगहों पे जहाँ पे पहले खाली खाली एक रूटीन ही एग्जिस्ट करता था। पहले क्या होता था, एक घर से जाती थी साड़ी पहन के, सरकारी साड़ी लाल रंग की, नीले रंग की, और दूसरों के घरों में जाकर के लोगों को एजुकेट करती थी। लेकिन आजकल पैंडमिक के बाद पे इन पे पत्थरबाजी भी होती है। तो जहाँ पे पहले रूटीन था ना, रूटीन मर्रा की काम थी, रोज़मर्रा का काम था, अब वहाँ पे पैंडमिक ने इनके लिए डेंजर खड़ा कर दिया। कह रहे जहाँ पे ये तो हुआ ही है, कह रहे उसको भी छोड़ देना। फिर भी इस चीज़ पे हमें जोर देना ही चाहिए, इट मस्ट बी स्ट्रेस्ड दैट कि इन जनरल भी पैंडमिक से पहले भी उनकी जो नौकरी थी, उनकी जो जॉब थी, जो ले जाती है इन औरतों को बड़े ही मुश्किल प्लेसेस पे, डिफ़िकल्ट टू रीच प्लेसेस पे और हॉस्टाइल कम्युनिटीज़ में, ऐसी कम्युनिटीज़ में, ऐसे जाहिल गवार कम्युनिटीज़ जो इन पे पत्थरबाजियाँ करती हैं, है ना, ऐसी हॉस्टाइल कम्युनिटीज़ में। कह रहा है इनकी जो जॉब थी ना इस टाइप की, कह रहा है ये जॉब जो है ये कन्फर करती है, ये देती है थोड़े से एक मेजर को जो है प्रिवेंशन का, गरीबी का। कह रहा है अब तो इनकी जान पे आफत बनी हुई है पैंडमिक के बाद, अब तो इनको जान से मारने का खतरा रहता है ना। लेकिन उससे पहले भी इनकी कंडीशन कुछ अच्छी थी नहीं, वहाँ भी ये बहुत परेशानी में काम करती थी और मेजर और प्रिवेंशन में काम करती थी। इनकी जॉब में हमेशा गरीबी इनको बनी रहती थी। समझ रहे हो ना सेंटेंस की आत्मा क्या है? पैंडमिक की वर्ब है रीरोट। जब पैंडमिक ने रीराइट किया रूल्स को, तभी ये क्रिएट भी कर रही थी डेंजर को। वर्ब की आईएनजी फॉर्म पीपीएस से, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। रूटीन की वर्ब है एग्जिस्टेड। मेयर का मतलब है खाली खाली यानी ओनली। इट की वर्ब है मस्ट बी स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस का मतलब है जोर देना। जॉब की वर्ब है कन्फर, कन्फर का मतलब है गिव या प्रोवाइड करना। इनकी जॉब देती है गरीबी को, इनकी जॉब से गरीबी इनके लिए निकलती है। विच की वर्ब है टेक्स। बड़े आगे सेंटेंस अच्छे हैं। प्राइवेशन वर्ड को देख लेना। डेप्रावेशन, हार्डशिप, पॉवर्टी, डेस्टिट्यूशन, नीडलीनेस, आपकी ज़रूरतमंदी ही आपका प्राइवेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक डिफ़िकल्ट टू रीच प्लेस के लिए एक वन वर्ड बता सकते हो क्या मुझे? आपको मैंने वर्ड्स करवाए हैं बहुत सारे, मार्श लैंड, हाई लैंड, मदर लैंड, मेन लैंड। ऐसा ही एक लैंड बनता है जो डिफ़िकल्ट टू रीच प्लेसेस के लिए होता है। सब लोग कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में, वोकैबुलरी आपकी रेगुलर हो रही है रोज़, है ना। डिफ़िकल्ट टू रीच प्लेसेस। कह रहा है इवन एस they contribute to better health outcomes, this workforce continues to protest across the country for better remuneration, health benefits and permanent post। कह रहे जहाँ एक तरफ इवन एज का मतलब होता है जहाँ एक तरफ। कह रहे जहाँ एक तरफ वो आज भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं बेटर हेल्थ आउटकम्स में, हेल्थ में अच्छे नतीजों की तरफ। ये वर्कफोर्स आज भी जारी है प्रोटेस्ट करना पूरे देश के अंदर, अक्रॉस द कंट्री। और किसके लिए? और अच्छे रेम्यूनरेशन, हेल्थ बेनिफिट्स और परमानेंट जॉब्स के लिए। तो ये है इनकी बड़ी समस्या। बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन देने के बाद भी आज भी इनको परमानेंट जॉब्स वगैरह नहीं मिली हैं, बहुत कम पैसे मिलते हैं, हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलते हैं। दे की वर्ब है कंट्रीब्यूट टू, वर्कफोर्स की वर्ब है कंटिन्यूस। समझ गए? और कुछ देखने वाला है नहीं इसमें, है ना। देखो कंट्रीब्यूट टू के बाद में नाउन आया बेटर हेल्थ आउटकम्स, ऊपर आया था कंट्रीब्यूट टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये फ्रेजेस का काम ही यही है, इनके बाद में या तो नाउन आएगा या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। वर्ब आई थी तो आईएनजी बदल दिया, नाउन आया तो उससे कोई भी पंगे नहीं लिए गए हैं। कह रहा था 8 वॉलंटियर पोलियो वर्कर्स ऑफ अफगानिस्तान, 4 of them women, were shot and killed by gunmen in Takhar and Kunduz provinces in February 2022। कह रहा अगर अफगानिस्तान वर्कर्स की बात करें, जो पोलियो वर्कर्स थी अफगानिस्तान में, वॉलंटियर थी, अपने हिसाब से ही काम कर रही थी बिना किसी दबाव के, वॉलंटरली। कह रहे जिनमें से 4 औरतें भी थी, 4 आदमी थे, 4 औरतें। कह रहे इनको गोली मार दी गई, शॉट और किल कर दिया गया बंदूकधारी गनमैन के द्वारा तखार और कुंदूज प्रोविंस में, स्टेट्स में, राज्यों में फरवरी 2022 के अंदर, इसी साल। तो ये 8 लोग तो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, समझ गए ना, शहादत दे चुके हैं ये हेल्थ केयर के लिए, देश के लोगों को हेल्थ जो है हेल्थ केयर देते हुए। 8 वर्कर्स की वर्ब है वर शॉट एंड किल्ड, पैसिव वॉइस में ऑफकोर्स वर शॉट एंड वर किल्ड। कह रहा देयर वर्क वॉज क्रूशियल इन कंट्री
वेयर वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 इज स्टिल सर्कुलेटिंग, WHO रिकॉर्ड इट। कह रहे इनका जो वर्क था बड़ा क्रूशियल था एक ऐसे देश में, अफगानिस्तान में, जहां आज भी जंगली पोलियो वायरस टाइप 1 जो है, जिसको भारत में 1990 में निकाल दिया गया था, कह रहे ये वायरस आज भी सर्कुलेट हो रहा है, हर तरफ घूम रहा है, ऐसा रिकॉर्डेड है, ऐसा कहा गया है WHO के द्वारा। समझ गए ना? तो अफगानिस्तान में आज भी पोलियो है और वहाँ पे पोलियो वर्कर्स को गोली मार देते हैं। वर्क की वॉब है वॉज, वायरस टाइप की वॉब है इज सर्कुलेटिंग कंटिन्यूस ट्रांसमिट, WHO की वॉब है रिकॉर्डेड। करेक्ट क्लियरली certain kind of basic public health work are fraught with perils in several continents across the world। कह रहे इससे एक बात तो जाहिर साफ हो गई, क्या भाई? कुछ खास टाइप के जो बेसिक पब्लिक हेल्थ के जो वर्क है ना, लोगों की हेल्थ के जो वर्क हैं, वो फ्रॉड विद होते हैं, लेडन विद होते हैं, फिल्ड विद होते हैं, बोझ के तले दबे होते हैं, पेरिल्स के, जोखमों के, डेंजर्स के, और कहाँ पे? कई कॉन्टिनेंट्स में अक्रॉस द वर्ल्ड। तो एशिया और अगर आप अफ्रीका में जाओगे तो खास करके इस तरह का काम अगर आप करते हो, वैक्सीन लगवाते हो, तो बड़ी अच्छी आपकी जो इस चीज़ का लाइक्लीहुड है कि आपको जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी से पत्थर खाने पड़ेंगे, है ना? अनपढ़ लोग हैं, समझते नहीं हैं वो हेल्थ केयर क्या होता है, तो वो उनको अपना दुश्मन मानते हैं। वर्क की वर्ब है वॉज, वायरस की वर्ब है इज सर्कुलेटिंग। ये तो हो गया ऊपर वाला ना। सर्टेन काइंड ऑफ बेसिक हेल्थ वर्क की वर्ब है आर, काइंड्स की वर्ब है आर। फ्रॉड विद, लेडन विद, बर्डन विद, किसी चीज़ के तले, बोझ के तले दबा होना। पेरिस मतलब जॉपर्डी यानी कि रिस्क। करेक्ट इज ड्यू टू द गवर्नमेंट एजेंसीज दैट एम्प्लॉय दैम टू इंश्योर देयर वेलफेयर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। कह रहे ये सरकारी एजेंसीज की ड्यूटी है, उनका फ़र्ज है कि वो उनको एम्प्लॉय करे, जो उनको एम्प्लॉय करती हैं, कि वो इंश्योर करें उनकी भलाई को, उनकी महफूज होने को, सुरक्षा को और उनकी सिक्योरिटी को। सरकारों का काम है इन लोगों को सिक्योरिटी देना। इट की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है एम्प्लॉय। कह रहा while cheerleading about the world is rightfully reaching a crescendo, what matters is how the Indian government serves its last mile health workers who are its feet on the ground once the dust raised by their unexpected recognition has settled down। अब ये आर्टिकल नसीहत देगा सरकार को, ये लास्ट वाली लाइन इस आर्टिकल की। कह रहे जहाँ चीयर लीडिंग का काम है, जो वाहवाही करने का काम है। चीयर लीडिंग क्या होती है? जोर जोर से किसी चीज़ की, समझ गए ना? चीयर लीडर्स जो करती हैं वही काम। कह रहे जहाँ पे जोर जोर से वाहवाही करने का जो काम है, इस अवार्ड के बारे में वो सही तरीके से एक क्रिसेंडो की तरफ पहुँच रहा है, एक एपेक्स यानी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच रहा है। बहुत अच्छी बात है कि इनको अच्छी वाहवाही मिल रही है और रोज़ जो है वाहवाही इनकी बढ़ती जा रही है, इनका चीयर लीडिंग क्रिसेंडो पे पहुँच रहा है। कह रहे जहाँ पे अच्छी बात है वहीं पे व्हाट मैटर्स इज़, जो चीज़ मैटर करती है वो ये है हाउ, कैसे भारत सरकार सर्व करती है इसके लास्ट माइल हेल्थ वर्कर्स को। ऐसे हेल्थ वर्कर्स जो लास्ट माइल तक जाने को तैयार हैं, एकदम गांव के अंदर, जंगल के अंदर भी जाकर के अपनी सेवाएं, अपनी सर्विसेज देते हैं। और कह रहे जो कि इसके फीट हैं इस सरकार के ऑन द ग्राउंड, जो कि इस सरकार के ज़मीनी कदम के तौर पे भी काम करते हैं, ज़मीन पे इनके कदम है, पैर हैं। अच्छा, कैसे सर्व करती है भारत सरकार? जब एक बार जो डस्ट है, जो धूल है, जो रेज की गई है इनके अनएक्सपेक्टेड रिकॉग्निशन से WHO के द्वारा, ये धूल सेटल डाउन होती है, मामला शांत होता है। आई बात समझ में? तो कह रहे चीयर लीडिंग करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैटर यही करेगा भारत सरकार आज से 1 साल 2 साल बाद जब ये मामला ठंडा हो जाएगा, तब अपने इन पाँवों के लिए, इन औरतों के लिए क्या काम करती है, कैसे इनको सर्व करती है। व्हेन द डस्ट रेज्ड बाय देयर रिकॉग्निशन हैज़ सेटल्ड डाउन। अच्छा सेंटेंस है ना? चीयर लीडिंग की वर्ब है इज, जीरन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट है। व्हाट की वर्ब है मैटर्स, और व्हाट मैटर्स की वर्ब है इज। इस क्लोज की वर्ब है व्हाट मैटर्स की इज। गवर्नमेंट की वर्ब है सर्व्स, हु की वर्ब है आर, डस्ट की वर्ब है सेटल डाउन। सेटल डाउन का मतलब आप जानते हैं किसी चीज़ का थम जाना, आराम लेना, है ना? क्रिसेंडो एक नया वर्ड है, इसका मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, पिनैकल, जेनिथ, किसी भी चीज़ का सबसे ऊंचा बिंदु। चलिए, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल, इंफॉर्मेटिव वोकेबलरी। आ जाओ फटाफट से अपने क्विज पे। बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन ये 9/10 जैसा आर्टिकल आज का है ना। 9/10 इसको आप डिफ़िकल्टी लेवल दे सकते हो। ये अपना क्विज, 5 क्वेश्चंस हैं। पहले मैं आपसे पूछा है वो डॉक्टर जो दवा दे सकता है दिमागी बीमारियों की, तो ऑलरेडी आप कर चुके हो। साइकोथेरेपिस्ट बोलोगे या साइकोलॉजिस्ट बोलोगे, दोनों में से कौन है जो दिमागी बीमारियों की दवाएं दे सके, है ना? ये आंसर तो आप निकाल ही लोगे। कमेंट्स में आंसर डाल रहा हूँ, वहाँ से चेक कर लो, फर्स्ट कमेंट में रखा है। सेकंड और थर्ड में मिलेंगी आपको 2 एरर्स के मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है? एक हिंट है यहाँ पे, ठीक है, और दूसरी हिंट है क्रिटिकल 2 के बाद में।
तो 2 हिंट्स मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, दोनों हिंट्स को मिला करके 2 एरर्स को निकाल लो। जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, फर्स्ट कमेंट में जाओ, आंसर्स मिलेंगे हिंट्स के साथ में, फर्स्ट कमेंट में रखे हैं, जाके चेक कर लो। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। चौथे 5वें के अंदर आपसे वो कैब के क्वेश्चन पूछे गए हैं, फ्रॉड के साथ में क्या आता है, लेडन के साथ में क्या आता है जो यहाँ पे फिट हो जाए। और चौथा में क्रिसेंडो, रेम्यूनरेशन, प्रिवेशंस और एफ्लुएंस, इन चारों वर्ड्स में से एक वर्ड को आपको चूज करना है। ठीक है, 5 क्वेश्चंस हैं। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना कमेंट्स में। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, वो भी लिख सकते हो। कोर्सेज सभी अवेलेबल हैं, राइटिंग का, बैंकिंग का, एसएससी का, फुल फ्लेजेड चल रहे हैं, सारे एग्जाम के सारे कंटेंट को कवर कर रहे हैं। आप भी फ़ायदा ले सकते हैं कोर्सेज का। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और कोर्सेज से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, इस व्हाट्सएप पे अपना व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करें। चलिए, अंटिल देन, साइनिंग आउट।